चलिए हम प्रमुख संविधान संशोधन देख रहे थे। आगे हम पढ़ते हैं कौन सा है 63वां संविधान संशोधन 1989। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। पंजाब आपातकाल की अन्य क्षेत्रों के समान लागू की गई। 64वां संशोधन अधिनियम 1990 पंजाब में राष्ट्रपति शासन की विस्तार 3 साल के लिए विस्तारित कर दिया गया। 65वां संशोधन अधिनियम 1990 अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग में विशेष अधिकारी के स्थान पर बहुसदस्यीय व्यवस्था का प्रावधान। 66वां संशोधन अधिनियम 1990 नवीं अनुसूची में भिन्न राज्यों के 55 भू सुधार अधिनियमों को शामिल किया गया। 67वां संशोधन अधिनियम 1990 पंजाब में राष्ट्रपति शासन 4 वर्ष के लिए विस्तारित किया गया। और 68वां संविधान संशोधन 1991 पंजाब में राष्ट्रपति शासन 5 वर्ष के लिए विस्तारित किया गया। देखिए ये राष्ट्रपति शासन पंजाब में ज़्यादातर दिखाई पड़ रहा है आपको। पंजाब में देखिए पंजाब में यहाँ से यहाँ भी पंजाब में ही है, यहाँ भी पंजाब, यहाँ भी पंजाब, है ना। आगे देखते हैं 69वां संशोधन अधिनियम दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है 1991 में। और इस संशोधन के लिए दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय विधान मंत्री परिषद का प्रावधान किया गया। 7वां संशोधन अधिनियम 1992 जो 17वां संविधान संशोधन 1992 राष्ट्रपति के निर्वाचन में दिल्ली और पांडुचेरी की विधानसभाओं के सदस्यों को शामिल किया गया। और 71वां संशोधन अधिनियम क्या था, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या है 71वें में 1992 में हुआ था, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 72वां संशोधन अधिनियम 1992 त्रिपुरा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण की व्यवस्था की गई। 73वां संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज, बहुत इंपॉर्टेंट है। 73वां 74वां पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस उद्देश्य से संशोधन में नया भाग 9 जोड़ा गया जिसे पंचायत नाम दिया गया। और नई जो अनुसूची थी 11वीं अनुसूची में पंचायतों के 29 कार्यात्मक मदें जोड़ी गई, 29 विषय जोड़े गए। अब आते हैं 74वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या है 1992 में भी है। अब ये शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और इसमें क्या होता है, इस उद्देश्य से के लिए संशोधन नया भाग 9 का जोड़ा गया जिसे नगर पालिकाएं नाम दिया गया। और नई 12वीं अनुसूची को नगर पालिकाओं के 18 कार्यात्मक मदें जोड़ी गई। अब 75वां संशोधन अधिनियम 1994 में किराया न्यायालय की स्थापना की जो किराया विवादों को सुलझाए। 76वां संशोधन अधिनियम 1994 तमिलनाडु आरक्षण अधिनियम 1994 को राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं व राज्य सेवाओं को 69% आरक्षण उपलब्ध कराता है। नवी अनुसूची में न्यायिक समीक्षा से संरक्षण के लिए जोड़ा गया। अब 77वां संशोधन अधिनियम 1995 क्या था, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की प्रोन्नति के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था की गई। और 78वां संशोधन अधिनियम 1995 नवी अनुसूची में विभिन्न राज्यों के 27 और भूमि सुधार अधिनियमों को शामिल किया गया। और 79वां संशोधन अधिनियम 1999 क्या था, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण एवं लोकसभा और विधानसभा में आंग्ल भारतीय प्रतिनिधित्व को और 10 वर्ष के लिए 2010 तक बढ़ाया गया। आगे देखिए 80वां संशोधन अधिनियम 2000 केंद्र व राज्यों के बीच राजस्व के वैकल्पिक अवमूल्यन योजना की व्यवस्था की गई। यह व्यवस्था 10वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद की गई। सिफारिश में कहा गया था कि केंद्रीय करों एवं शुल्कों से कुल आय का 29% राज्यों में को बांटना चाहिए। आगे देखते हैं। अब आते हैं 81वां संविधान संशोधन क्या है, ये देखिए 2000 आरक्षित रिक्तियों के संदर्भ में अनुच्छेद 16 में एक नया उपखंड 16(4) खा जोड़ा गया। 82वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पक्ष में यह व्यवस्था की कि केंद्र और राज्य लोक सेवाओं में आरक्षण एवं प्रोन्नति के मसले पर अंकों और योग्यता में छूट उपलब्ध। 83वां संशोधन अधिनियम 2000 अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज में अनुसूचित जाति के लिए कोई आरक्षण की जरूरत नहीं है। राज्य की समूची जनसंख्या जनजाति है और वहाँ कोई अनुसूचित जाति नहीं है। 84वां संविधान संशोधन जो था ये क्या था, 2001 में हुआ। लोकसभा और राज्यसभा की सीटों को पुनः निर्धारित कर 25 वर्ष के लिए यानी कि 2026 तक पाबंदी बढ़ाई गई। अब
85वां संशोधन अधिनियम 2001 सरकारी नौकरियों में प्रोन्नति के मामले, जिसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण भी हैं, के लिए एक प्रमाणिक वरिष्ठता को 1995 से प्रभावी मानने की व्यवस्था। आगे देखते हैं। 86वां संशोधन अधिनियम 2000 प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार बनाया गया। नए अनुच्छेद 21 का में घोषणा की गई कि 6 राज्यों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। अब देखिए आगे क्या है, नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन करके 45 अनुच्छेद की विषय वस्तु बदली गई। राज्य सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी होने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। आगे देखते हैं, ये है कि अनुच्छेद 51 का के तहत एक नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के उम्र तक के बच्चों को शिक्षा की सुविधाएं दी जाए। अब आता 87वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए पुनर्निर्धारण के आधार पर 2001 की जनगणना के आधार पर होगा और न कि 2091 की जनगणना पर, जैसा कि 86वें संशोधन अधिनियम 2001 में व्यवस्था की गई थी। आगे देखते हैं 28वां संविधान संशोधन 2003 एक नया अनुच्छेद 268 का शामिल कर संघ सूची के अंतर्गत सेवा कर भी शामिल किया गया। अब आते हैं 89वां 2003 में यह अनुच्छेद 338 का जोड़ा गया, जिसमें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग होंगे। दोनों ही आयोगों में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होंगे। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। आगे देखते हैं 90वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 यह संविधान असम में बोडोलैंड टेरिटोरियल एरियाज डिस्ट्रिक्ट से असम विधानसभा में अनुसूचित जनजाति और गैर अनुसूचित जनजातियों के लिए पूर्व प्रतिनिधित्व को कायम रखा। अब 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित कर दिया गया। इसका उद्देश्य दोषियों को लोक पद धारण करने से रोकना और दल बदल कानून को मजबूती प्रदान करना था। आगे देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। पहली चीज। दूसरी क्या है, राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, किंतु राज्यों के मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी। आगे देखते हैं, संसद व राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर पद पर सदस्य से अयोग्य करार दिया जाता है तो ऐसे सदस्य मंत्री पद के लिए भी अयोग्य होगा। देखिए कई प्रावधान किए गए हैं यहाँ पे। और क्या है फिर, संसद विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य यदि दल बदल के आधार पर सदस्यता से अयोग्य करार दिया जाता है तो ऐसा सदस्य किसी भी लाभप्रद राजनीतिक पद पर धारित करने के लिए अयोग्य होगा। ऐसे पद से अभिप्राय है, क्या क्या अभिप्राय है, जैसे कि केंद्र या राज्य सरकार के अधीन कोई पद जहां उस पद के लिए लोक राजस्व से वेतन और अन्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नियंत्रणाधीन कोई पद जहां उस पद के लिए कोई राजस्व से वेतन और अन्य सुविधाओं के लिए भुगतान किया जाता है, सिवाय जहां वेतन या पारिश्रमिक क्षतिपूर्ति प्रकृति का हो। आते हैं नेक्स्ट 5वां कह रहा है, 10वीं अनुसूची में वर्णित या उपबंध जिसके अनुसार यदि किसी दल के एक या सदस्य दल बदल करते हैं तो उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है। इस उपबंध को समाप्त कर दिया गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट, क्या है 92वां संविधान संशोधन। संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 अन्य भाषाएं जोड़ी गई। देखिए यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या है 4 भाषाएं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी जाती हैं। आगे देखते हैं 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 राज्यों में सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण करने हेतु विशेष उपबंध बनाने की शक्ति शैक्षणिक संस्थाओं में निजी क्षेत्रों के संस्थान भी शामिल होंगे। अब आते हैं हम 94वां संविधान संशोधन। इस संविधान संशोधन द्वारा बिहार
को एक जनजातीय मंत्री की नियुक्ति की बाध्यता से मुक्त करते हुए इस उपबंध को अब झारखंड और छत्तीसगढ़ के लिए लागू कर दिया गया और इन दो नव गठित राज्यों के साथ ही यह उपबंध अब मध्य प्रदेश और उड़ीसा में भी प्रभावी हो गया, जहां यह पहले भी प्रयोग में था। अब आते हैं 95वां, ये 2009 में होता है। लोकसभा और राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों तथा एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण को अगले 10 वर्ष यानी कि 2020 तक बढ़ाने का प्रावधान किया गया। अब 96वां संविधान संशोधन 2011, ये क्या है? अंग्रेजी भाषा को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित उड़िया भाषा के उच्चारण को बदलकर उड़िया कर किया गया। 97वां क्या होता है? 97 2011 में इस संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संविधान द्वारा संविधान में निम्नलिखित 3 बदलाव किए गए। कौन? सरकारी समितियां बनाने का अधिकार मौलिक अधिकार बन गया, पहली चीज। दूसरा क्या है? राज्य की नीति के सहकारी समितियों को बढ़ावा देने हेतु नए नीति सिद्धांत का समावेश हुआ। आगे देखते हैं क्या। सहकारी समितियों का नाम से एक नया भाग 9 जो है संविधान में जोड़ा जाता है। अब आते हैं 98वां संविधान संशोधन अधिनियम 2012। कर्नाटक राज्य के हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान किया गया। आते हैं फिर 99वां संविधान संशोधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रद्द भी कर दिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए कोलेजियम प्रणाली की समाप्ति व नए निकाय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना। हालांकि 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस संशोधन को असंवैधानिक और रद्द कर घोषित कर दिया। परिणामस्वरूप पूर्व में चल रही कोलेजियम व्यवस्था पुनः लागू की गई। अब 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। भारत द्वारा कतिपय भूभाग के अधिग्रहण व कुछ अन्य भूभाग को बांग्लादेश हस्तांतरण। इस उद्देश्य से इस संशोधन अधिनियम में 4 राज्यों जैसे असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा के भूभागों से संबंधित संविधान की पहली अनुसूची के प्रावधानों को संशोधित किया गया। अब 101वां संविधान संशोधन 2016। देश में वस्तु और सेवा कर जीएसटी प्रणाली लागू। तदनुसार संशोधन में निम्नलिखित प्रावधान किए गए। कौन कौन से प्रावधान किए गए देखते हैं। संसद राज्य विधानसभाओं की संसद राज्य और विधानसभाओं की समर्थी पर कर लगाने के लिए शक्तियां प्रदान की गई। इससे संविधान के तहत विशेष महत्व घोषित सामान की अवधारणा को खारिज कर दिया। वस्तुओं और सेवाओं के लिए अंतर राज्य लेनदेन, एकीकृत वस्तु और सेवा कर लगाने का प्रावधान किया गया। राष्ट्रपति के आदेश से एक वस्तु और सेवा की परिषद की स्थापना की गई। केंद्र द्वारा 5 वर्ष के लिए राज्यों के क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया। 7वीं अनुसूची को संघ और राज्यों के कुछ प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित और लोप किया गया। अब आते हैं 102वां संविधान संशोधन 2018। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इंपॉर्टेंट। पिछड़े वर्ग के संबंध में अपने कार्यों से राष्ट्रीय और अनुसूचित जाति के अलग किया गया। राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए निर्दिष्ट करने के लिए राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया। तो 3वां संविधान संशोधन 2019। 124वें संविधान संशोधन बिल 103वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में 2 नए अनुच्छेद 15(6) और 16(6) को जोड़ा गया। इस संविधान संशोधन के अधिनियम से पूर्व में आरक्षण और सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को आधार मानते हुए जातिगत आधार पर ही दिया जा रहा था। इस संविधान संशोधन आर्थिक वंचना में पिछड़ेपन का आधार को स्वीकार करते हुए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। ईडब्ल्यूएस जो आप कहते हैं ईडब्ल्यूएस वाला है, तो 103वां ही है, 2019 में आता है। 104वां संशोधन अधिनियम 2019 अनुच्छेद में 334 में संशोधन किया गया। इसमें संशोधन के माध्यम से 2 प्रमुख प्रावधान। पहला, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और विधानसभा में सीटों के आरक्षण की समयावधि 25 जनवरी 2030 से विस्तार और दूसरा, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में नाम निर्देशन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी प्रावधान को समाप्त किया गया। यह प्रावधान इससे लागू 25 जनवरी 2020 के बाद गठित होने वाली लोक और विधानसभाओं पर लागू। आगे देखते हैं। अब 105वां संविधान संशोधन क्या है इसमें।
105वां संविधान संशोधन ये 2021 में होता है। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में 338 बी प्रांतु जोड़ा गया, जिसके अनुसार इस खंड में कोई भी प्रावधान अनुच्छेद 342 ए के खंड 3 के प्रयोजनों के लिए लागू नहीं होगी। अब देखते हैं सेकंड इसमें क्या कहा गया। संशोधन द्वारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने संबंधित मामलों के लिए अनिवार्यता से छूट दी गई। अब आगे देखते हैं संविधान के भाग, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला क्या है? पहला है भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मूल अधिकार, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 का क्या है? मूल कर्तव्य है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। यह आपकी शुरुआत के ये जो भाग 3 है मूल अधिकार इम्पोर्टेंट है, भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये भी इम्पोर्टेंट है, और भाग 4 का मूल कर्तव्य ये भी इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं भाग 5 संघ है, भाग 6 राज्य है, भाग 7 निरसित किया गया है, भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, भाग 9 पंचायत, भाग 9 का नगर पालिकाएं, भाग 9 का सहकारी समितियां, ये नए जोड़ा गया था। आगे आते हैं भाग 10 अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, भाग 12 संघ और राज्य के बीच संबंध, भाग 11 क्या है? संघ और राज्यों के बीच संबंध, भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद। आगे आते हैं भाग आपका नेक्स्ट क्या है? भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र और भीतर व्यापार और वाणिज्य समागम, भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, भाग 14 का अधिकरण, भाग 15 निर्वाचन है, भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, भाग 17 राजभाषा, भाग 18 आपात उपबंध है, भाग 19 प्रकीर्णन है, भाग 20 संविधान संशोधन है, भाग 21 क्या है? अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, और भाग 22 क्या है? संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। हम देखिए नेक्स्ट जो है आप जो वीडियो में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम? राजनीतिक शब्दावली पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि विनियोग विधेयक क्या है, वित्त विधेयक क्या है, आकस्मिक निधि क्या है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।